और इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल जानेंगे, जहां पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एहतजाज करने जा रही है। नूरुल अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल अमीन दानिश, नादरा चौक इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैं। जी नूर, आगाह कीजिएगा, क्या सिचुएशन यहाँ पर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी देखें, क्योंकि अब से कोई 1-2 घंटे कबल तक तो सूरत हाल यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है उनकी यहाँ पर आमद का इम्कान था। लेकिन अभी क्योंकि जो एहतजाज है वो यहाँ से F9 पार्क में मुंतकिल हो गया है, तो इसलिए अब हम देख रहे हैं कि जो पुलिस एहलकार यहाँ पर डिप्यूट थे वो तो बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन थोड़े वो रिलैक्स मोड में दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो कंटेनर्स वगैरह हैं वो तो तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने ये ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ की बजाय शाम को वो F9 पार्क पहुँचें, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो इदारे यहाँ पर मौजूद हैं उनकी भी यहाँ पर चेंज हो रही है। और जी नूर, ठीक है। नूरुल अमीन भी हमारे साथ हैं, कफील अहमद हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और इस्लामाबाद से जाहिद फारूक भी हमारे साथ हैं। तो जाहिद से पहले बात कर लेते हैं कि जाहिद, आप कहाँ मौजूद हैं और यहाँ आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर कंटेनर्स लगाकर जो है मेन डी चौक जो पार्लियामेंट हाउस और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को जाता है उसको तो बंद कर दिया गया है। और इसके अगर राइट तरफ देखें उसको भी कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। एक रास्ता खुला है, ये मेरे सामने आप पुलिस एहलकार भी देख सकते हैं, और आप ये रास्ता मैरियट को जाता है, उस रास्ते से होके आप जो है वो पार्लियामेंट, उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। उससे आगे जाएं तो मार्गला एवेन्यू आता है, एक ही रास्ता अब बचा है। सरीना चौक बंद है, नादरा चौक बंद है, डी चौक बंद है, मैरियट चौक बंद है। अब एक ही रास्ता है वो मार्गला रोड का, जहाँ से आमदरफ्त जो है वो शनाख्त के बाद और मुतलका लोग जो हैं वो जा सकते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो सूरत हाल इमरान खान के इस ऐलान के बाद के 6 बजे F9 पार्क में एहतजाज किया जाएगा, लेकिन 3 बजे बुलाया गया है तमाम अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट हाउस के सामने। वहाँ पर जो कायदीन हैं वो इकट्ठे होंगे और फिर एक याददाश्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में पेश की जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो सेंसिटिविटी थी पार्लियामेंट हाउस की जानिब, डी चौक की जानिब कम हुई है इस ऐलान के बाद कि जो मेन एहतजाज होगा वो F9 पार्क में होगा, जहाँ पे 7 बजे इमरान खान जो है वो ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जो हैं बाहर, वहाँ पर उनको बराह रास्त खिताब करेंगे। लेकिन ये बताते चलें कि मौसम की इस खुनगी के अंदर जहाँ पे दर्जा हरारत भी 40 के करीब है, यहाँ पर इस वक्त सुकून है और यहाँ पर कोई आप कह सकते हैं हंगामी सूरत हाल की जाहिद फारूक मलिक हमें आप डी चौक की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में अब एहतजाज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो आला क़यादत है वो वहाँ पहुँचेगी और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे और शाम को ये एहतजाज हो रहा है। नूरुल अमीन हमें आगाह कर रहे थे नादरा चौक की सिचुएशन से। जी नूर, आगाह कीजिएगा, तो इस वक्त जो है उस ऐलान के बाद तो फिर अब नादरा चौक में भी सूरत हाल खासी मुख्तलिफ हो गई है। जी देखें, जो नादरा चौक की सूरत हाल है यहाँ पर वो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब थोड़ी सी रिलैक्स हमें दिखाई देती है। और जो जहाँ पर पुलिस एहलकार पहले बिल्कुल वो मौजूद थे और खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पोजीशंस पर एक्टिव मुतहरिक दिखाई दे रहे थे, अब वो बैठे हैं, रिलैक्स हैं, वो खाना खा रहे हैं। उसके अलावा जो इर्द गिर्द की सूरत हाल है, मैंने पहले ही बताया आपको कि कंटेनर्स वगैरह तो मौजूद हैं, लेकिन अब जो शहरियों की आमदोरफ्त है वो हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बढ़ गई है। जैसे ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ये ऐलान किया कि अब यहाँ पर एहतजाज नहीं होगा, तो अब देखते हैं कि अब जो अगले 2-3 घंटे हैं उसके बाद जब यहाँ पर अरकान पार्लियामेंट हैं तहरीक इंसाफ को, जब वो यहाँ पर याददाश्त पेश करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल चंद मीटर के फासले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से जो कंटेनर्स वगैरह हैं वो शायद हटा दिए जाएं। उसके अलावा जैसे ये ऐलान हुआ तो जो F9 पार्क है वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए IG इस्लामाबाद ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं और वहाँ पर अब जो ये नफरी है उसको यहाँ से वहाँ मूव किया जाएगा। ठीक है नूरुल अमीन,
आप साथ ही रहिए, हम नादरा चौक पे हैं और जैसे जैसे ज़ाहिर यहाँ की सूरत हाल हम आपसे जानेंगे। लेकिन कफील अहमद के पास चलते हैं क्योंकि सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं कि कराची में जो एहतजाज होगा वो कब होगा। तो कफील आप बताइए, आपके पास क्या अपडेट्स हैं और सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? हेलो जी कफील। देखिए, मैं इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ थोड़ी सी पहले आपको मैं मनाज़र दिखा दूँ, मेरे कैमरा मैन अमजद अगर दिखा सकें। यहाँ पुलिस एहलकार हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा अलर्ट थे ये, तकरीबन कोई अब से पौने घंटे कबल, ताम अब जो है ये दरख्त के नीचे जो है वो बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में जो है वो आगे भी मौजूद हैं। ये जो मरकज़ी रोड है इलेक्शन कमीशन का, इस जानब जाएँ तो जो सिंध हाई कोर्ट है, ताहम इसको जो हमारी पुलिस हुक्काम से बात हुई है उनका कहना ये है कि पुरअमन एहतजाज की, या जब यहाँ पर अगर अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली आते हैं तो वो यहाँ पर आकर यादाश्त पेश कर सकते हैं, ताहम कि किसी भी किस्म की हंगामा आराई या रोड बंद करने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो पुलिस काम का कहना ये भी था कि हम तवक्का करते हैं कि जो भी मुजाहिरीन होंगे, एहतजाजी मुजाहिरीन, वो यहाँ पर आएंगे और अपने जो पुरअमन एहतजाज होगा उसको जो है वो करेंगे। ताहम अभी अब से कुछ देर कबल मुकम्मल तौर पर जो पुलिस एहलकार थे यहाँ अपने जो मुकम्मल उनके इक्विपमेंट था जिसमें बुलेट प्रूफ तमाम जैकेट्स थी, उसके अलावा जो दीगर सामान था वो यहाँ मुकम्मल तौर पर लेस होकर यहाँ आए थे। ताहम कुछ तादाद में कमी हुई है और कुछ यहाँ से रवाना हुए। ताहम अभी भी जो बस है मरकज़ी जिसमें पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में यहाँ आए थे वो यहाँ मौजूद है और हुक्काम का यही कहना है कि पुरअमन एहतजाज होगा तो हम यहाँ मौजूद हैं। रोड बंद करने की इजाज़त या किसी भी हंगामा आराई की इजाज़त नहीं देंगे। जी ठीक है कफील अहमद, आप हमारे साथ ही रहिए। आप कराची से हमें आगाह कर रहे हैं सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर की सूरत हाल, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस है इस्लामाबाद का, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? तो वहाँ पर हमारे नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अकील, यहाँ पर आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? पुलिस की नफरी, एहतजाज की सूरत हाल तो अब यहाँ पर नहीं है, तो अब आप क्या देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल एहतजाज की सूरत हाल तो अब यहाँ पर नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद के दफ्तर के बाहर से अब ये जो एहतजाजी मुजाहरा है वो F9 पार्क मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन पीटीआई के रहनुमा और अरकान पार्लियामेंट 3 बजे पार्लियामेंट हाउस से असद उमर की सरबराही में यहाँ पर वॉक करेंगे, पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक वॉक करेंगे और यहाँ पर आएंगे। और उनका बताया ये जा रहा है कि असद उमर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक जो है वो अपना मुतालबा भी देने की कोशिश की जाएगी, जिसके हवाले से अभी तक इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी पहले से मौजूद थी वो यहाँ पर तैनात है, रेंजर्स, एफसी और पुलिस के एहलकार यहाँ पर तैनात हैं। और जो इलेक्शन कमीशन जाने वाला रास्ता है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है और यहाँ पर किसी को जो है वो जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 3 बजे जो है वो बताया जा रहा है कि पीटीआई के रहनुमा यहाँ पर आएंगे, तो उससे कबल यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। और यहाँ पर चूँकि अब जो है वो यहाँ पर इससे कबल कुछ देर कबल जो रेड जोन में दाखिले के तमाम रास्ते थे वो बंद कर दिए गए, पर जो इलेक्शन कमीशन के सामने शाहराए दस्तूर है उसको भी जो है वो खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जैसे ही पीटीआई की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि यहाँ पर मुजाहरा नहीं होगा, तो यहाँ पर जो रोड से खारदार तारे हैं वो हटा दी गई हैं और सरीना चौक को यहाँ पर जो आने वाला रास्ता है उसको खोल दिया गया है, ताकि जो एक रास्ता पे इससे कबल मारगला रोड का रास्ता खोला था, लेकिन अब सरीना चौक का रास्ता भी खोल दिया गया है और यहाँ पर कुछ हद तक जो ट्रैफिक है उसको जो है वो रवा दवा कर दिया गया है। ट्रैफिक यहाँ पर चल रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और फैसला यही किया गया है कि अगर पीटीआई के रहनुमा असद उमर की सरबराही में वो भी यहाँ पर आए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि उनको भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि यही वो इलेक्शन कमीशन था जहाँ पर 1 साल कबल पीडीएम की जानिब से, पीडीएम का इत्तेहाद जो इस वक्त हुकूमत में है उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया था। यही इलेक्शन कमीशन था, यही शाहराए दस्तूर थी, लेकिन उस वक्त जो है वो शाहराए दस्तूर को यहाँ पर खोल दिया गया था पीडीएम की जानिब से, गो के उस वक्त मुजाहिरीन कम थे। और लेकिन फिर भी जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत थी, उसके दौर में जब पीडीएम की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के सामने यहाँ शाहराए दस्तूर पर पीडीएम का कंटेनर लगाया गया और यहाँ पर मुजाहिरीन आए और उन्होंने जो है वो यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद जो पीडीएम के कायदीन थे वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात भी की और उनको अपना मुतालबा और जो भी उनकी डिमांड थी वो पेश की। लेकिन आज जो है वो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है, यहाँ पर ना तो आज ये मुजाहिरीन को आने की इजाज़त है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।